हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर यशस्वी मेडेक्स। हम पढ़ रहे हैं पदार्थ विज्ञान द्रव विज्ञानी चैप्टर। इसमें हम पढ़ रहे थे पंच महाभूत, जिसमें हम इसके पहले वाले वीडियो में आकाश और वायु महाभूत पढ़ा दिए हैं। आगे बढ़ते हैं। अग्नि महाभूत। अग्नि को तेज महाभूत कहते हैं और तेज की व्याख्या क्या है? तेजत्व अभिसंबंधात तेजा, मतलब तेजत्व जाति से समवाय संबंध से रहने वाले द्रव्य को तेज कहते हैं। तेज के पर्याय क्या हैं? तेज मतलब अग्नि। अग्नि के पर्याय क्या हैं? अनल, वाहिन, औदर्य आदि। तेज की उत्पत्ति क्या है? विविध मतानुसार, जैसे कि तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी, तो तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार तेज की उत्पत्ति कैसे हुई है? वायु से हुई है। और न्याय वैशेषिक दर्शन से तेज की उत्पत्ति परमाणु से हुई है। संख्या योग में रूप से हुई है। आयुर्वेद के अनुसार रूप तन्मात्रा से। तेज के लक्षण क्या है? मतलब अग्नि के क्या क्या लक्षण है? अग्नि कैसे होता है? उष्ण, स्पर्श और तेजा, मतलब जिस द्रव में उष्ण स्पर्श समवाय संबंध से रहता है उसे तेज कहते हैं। किसी भी द्रव में जो उष्णता पाई जाती है वह तेज के संयोग से होती है। इस व्याख्या को पूर्ण करने के लिए इसमें समवाय संबंधेन ये पद जोड़ना चाहिए, क्योंकि केवल उष्ण स्पर्श तो कलादि साधारण कारणों में भी रहता है, परंतु कलादि में उष्ण स्पर्श समवाय संबंध से नहीं रहता। आगे बढ़ते हैं। इसमें हम देखेंगे तेज के गुण। तेज के गुण ये एग्जाम में आता है, प्रशस्त पाद के अनुसार बताइए तेज के गुण कितने हैं। तो तेज के टोटल 11 गुण हैं। क्या है? रूप, स्पर्श, संख्या, परिणाम, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, द्रवत्व और संस्कार। आगे बढ़ते हैं। इसकी हिंदी पढ़ते हैं कि स्पर्श मीन्स क्या होता है। सब इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान होता है, जैसे चक्षुर इंद्रिय द्वारा ग्राहक गुण रूप को कहते हैं। भास्वर शुक्ल रूप में तेज में रहता है। जैसे स्पर्श, तो स्पर्श इंद्रिय द्वारा ग्रह गुण को स्पर्श गुण कहते हैं। तेज में उष्ण स्पर्श होता है। संख्या, कारण रूप तेज परमाणु में यह एक संख्या नित्य होती है। नित्य मतलब जो हमेशा से हो। कार्य रूप तेज में यह संख्या अनित्य होती है। परिमाण, कारण रूप तेज परमाणु का अणु परिमाण होता है। कार्य रूप तेज का महत् परिमाण होता है। पृथकत्व, तेज अन्य 8 कारण द्रव्यों से पृथक है। पृथक मतलब अलग। संयोग विभाग, तेज और अन्य द्रव पृथ्वी, जल और वायु से संयोग और विभाग होता है। आगे बढ़ते हैं। परत्व अपरत्व, पास का तेज पर अपर और दूर का तेज पर कहलाता है। मतलब जो पास की अग्नि होती है उसको हम अपर कहते हैं और जो दूर की अग्नि होती है उसको हम पर कहते हैं। दीपक के तेज को अपर और सूर्य के तेज को पर कहते हैं। द्रव्यत्व, तेज में नैमितिक द्रव्यत्व होता है। संस्कार, वेग नामक संस्कार तेज में होता है। सुश्रुत संहिता के अनुसार क्या है? अग्नि महाभूत में शत और रज की गुण की प्रधानता होती है। चरक संहिता के अनुसार क्या है? आग्नेय द्रव्य उष्ण, तीक्ष्ण, सूक्ष्म, लघु, रुच, विशद और रूप गुण बताए गए हैं। बाकी तर्क संग्रह। आगे बढ़ते हैं। इसका जो टेबल दिया गया है इसको देखिए कि तेज 2 भागों में बांटा गया है, नित्य और अनित्य। नित्य को परमाणु रूप और अनित्य को कार्य रूप। अनित्य फिर आगे चल के 3 भाग में बटा है, शरीर संज्ञक, इंद्रिय संज्ञक, विषय संज्ञक। तो विषय संज्ञक 4 भाग में बटा है, भौम, दिव्य, औदर्य, आक्रज। आगे बढ़ते हैं। नित्य और अनित्य। तेज के 2 भेद हैं, नित्य और अनित्य। और परमाणु रूप तेज को नित्य कहा गया है और कार्य रूप को अनित्य कहा गया है। शरीर, इंद्रिय और विषय संज्ञक। अनित्य तेज के 3 भेद हैं, शरीर संज्ञक, इंद्रिय संज्ञक और विषय संज्ञक। वही चार्ट को नीचे एक्सप्लेन कर दिया गया है। अब आते हैं जो इम्पोर्टेंट है। आयुर्वेद के अनुसार शरीर तेजात्मक भाव क्या क्या है? रूप, दर्शन, प्रकाश, पाचन क्रिया और उष्णता शरीरक। एग्जाम में क्या आता है? तेज महाभूत का चिकित्सीय महत्व लिखिए। तो इसको याद करना है। ये 3-4 पॉइंट जो भी दिया है इसको याद करना है।
उत्तेजात्मक द्रव्यों के सेवन से शरीर में दाह, पाक, प्रभाव, प्रकाश और वर्ण उत्पन्न होता है। सभी रोगों का कारण मंदाग्नि कहा गया है। मतलब जो भी रोग होते हैं, सबसे पहले आयुर्वेद में ये कहा गया है कि सभी रोग पेट से उत्पन्न होते हैं लगभग, है ना। तो इसमें क्या लिखा है, सभी रोगों का कारण मंद अग्नि से, मतलब कि हमारे पेट की अग्नि, आमाशय की अग्नि मंद हो गई हो, कम हो गई हो। इस अग्नि का महत्व स्पष्ट होता है। मंद अग्नि से उत्पन्न व्याधि में अग्निवर्धनार्थ तेज महाभूत प्रधान द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है। विशेषकर वातिक और श्लैष्मिक अग्निमंद में तेज महाभूत प्रधान द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है। अब जो रस हैं, अम्ल, लवण और कटु रसात्मक द्रव्यों के में अग्नि के साथ क्रमशः पृथ्वी, जल और वायु की प्रधानता होती है। इसका जो संबंध है वो आगे चार्ट में बताया जाएगा कि कौन से रस का कौन से महाभूत के साथ संबंध है। अब आगे बढ़ते हैं, जल महाभूत। जल को क्या कहते हैं, आप। जल की व्याख्या क्या है, आपत्व अभिसंबंधात जला। आपत्व जाति से समवाय संबंध रहने से द्रव्य को जल कहते हैं। जल के पर्याय क्या हैं, नीर है, वारी है, आप है। जल की व्युत्पत्ति क्या है, ये टेबल में देखेंगे। तो तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार जल की उत्पत्ति अग्नि से हुई है। न्यायिक और वैशेषिक दर्शन के अनुसार जल की उत्पत्ति परमाणु से हुई है। सांख्य, योग दर्शन और आयुर्वेद के अनुसार जल की उत्पत्ति रस तन्मात्रा से हुई है। रस तन्मात्रा से सब मिला के सृष्टि की उत्पत्ति वाला चार्ट आपको याद करना है। आगे बढ़ते हैं, जल के लक्षण। जल के लक्षण क्या हैं, जो जल हम देखते हैं उसके लक्षण क्या हैं। तो तर्क के संग्रह के अनुसार जिस द्रव्य का शीतल स्पर्श हो उसे जल कहते हैं। जिस द्रव्य में शीतल और जिसमें उष्ण स्पर्श हो उसको अग्नि कहते हैं। शीतल स्पर्श को जल कहते हैं। किसी भी द्रव्य में जो शीतलता पाई जाती है वह जल के संयोग से होती है। इस व्याख्या को पूर्ण करने के लिए इसमें समवाय संबंध होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसके गुण को देखते हैं। नहीं, पहले वैशेषिक दर्शन और चरक संहिता भी इम्पोर्टेंट है। तो वैशेषिक दर्शन में क्या है, जल में रूप, रस और स्पर्श होता है। रूप, रस, स्पर्श, वत्त, आपो, द्रव्य, स्निग्धा, ये वैशेषिक दर्शन के अनुसार। जल द्रव और स्निग्ध होता है। जल का स्वरूप शुक्ल है, रस मधुर है, स्पर्श शीत है। द्रव्य और स्निग्ध होना ये जल के लक्षण है। आगे बढ़ते हैं, चरक संहिता के अनुसार खर द्रव्य चलो उष्ण भूजल लितेज साम आकाश्या प्रतिघातो दृष्टम लिंगम यथाक्रमम। द्रवत्व यह जल का लक्षण है। और जल के गुण कितने हैं, जल के कुल 14 गुण हैं। रूप, रस, स्पर्श, द्रवत्व, स्नेह, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, संस्कार। इसका हिंदी देख लीजिएगा, पीछे पढ़ चुके हैं। उसके बाद जल के भेद देखते हैं। जल के भेद पीछे पढ़ चुके हैं। जैसे कि उसमें था अग्नि में नित्य और अनित्य, वैसे जल में भी है, सेम है, बस टर्म अलग है इसमें। जैसे नित्य अनित्य, जल के दो भेद हैं, नित्य और अनित्य। परमाणु रूप में जल को नित्य कहा गया है, काय रूप में जल को अनित्य कहा गया है। ठीक ऐसे उसमें भी था कि परमाणु रूप तेज को नित्य कहा गया था, कार्य रूप तेज को अनित्य कहा गया था। शरीर, इंद्रिय, विशेष संज्ञा। अनित्य जल के 3 भेद, ऐसे अनित्य तेज के 3 भेद थे, शरीर संज्ञक, इंद्रिय संज्ञक, विशेष संज्ञक। चार्ट याद करना है सब मिला के। फिर जल की अवस्थाएं, ये नई चीज़ है, इसको याद कर लीजिए। 4 चीज़ें जल की क्या क्या अवस्थाएं होती है। अम्ब, मरीचि, मर, अप। अम्ब सूर्यमंडल के ऊपरी भाग में स्थित अवकाश में रहने वाले जल को अम्ब कहते हैं। मरीचि अंतरिक्ष में स्थित जल को मरीचि कहते हैं। यह जल सूर्यमंडल और पृथ्वी के बीच होता है। मर धरती पर स्थित जल को मर कहते हैं। अब पृथ्वी के भीतर जल को अप कहते हैं। तो ये देख सकते हैं। फिर आते हैं, आगे बढ़ते हैं, अप्लाइड एस्पेक्ट। अप्लाइड एस्पेक्ट में आते हैं, जल महाभूत का चिकित्सीय महत्व, ये इंपॉर्टेंट है। चिकित्सीय महत्व क्या क्या है। तो चिकित्सीय महत्व
सभी महाभूत को हमको याद करना है, एग्जाम में यही आता है कि चिकित्सीय महत्व लिखिए। तो जल में क्या है, आप्यात्मक द्रव्य से शरीर में उपक्लेद, स्नेह, बंध, विषयंद्र, मृदुता, प्रहलादन उत्पन्न होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आश्वासन कारक द्रव्य में जल को श्रेष्ठ कहा गया है। मधुर, लवण, रसात्मक द्रव्यों में जल के साथ क्रमशः पृथ्वी और अग्नि की प्रधानता होती है। जल महाभूतात्मक द्रव्य कफ की वृद्धि करते हैं। जलीय द्रव्यों के सेवन से रस, रक्त, मज्जा और शुक्र धातु की वृद्धि होती है। ये हो गया जल महाभूत। आगे बढ़ते हैं पृथ्वी महाभूत। तो पृथ्वी की व्याख्या क्या है, तत्र क्षिति छिद्र गंधा हेतु, मतलब जो द्रव गंधत्व, कहते हैं ना कि पृथ्वी से गंध तन्मात्रा से पृथ्वी महाभूत का निर्माण हुआ है। तो जो द्रव गंधत्व का समवायी कारण होता है उसे पृथ्वी कहते हैं। पृथ्वी के पर्याय क्या है, पृथ्वी के पर्याय हैं भूमि, वसुंधरा, पृथ्वी आदि। पृथ्वी की उत्पत्ति तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार जल से, न्यायिक वैशेषिक के अनुसार पृथ्वी के परमाणु से, संख्या योग आयुर्वेद के अनुसार गंध तन्मात्रा से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। पृथ्वी महाभूत हमने ऊपर बताया था। आगे बढ़ते हैं पृथ्वी के लक्षण, जिसमें गंध हो। तो जिस द्रव में गंध होता है उसे पृथ्वी कहते हैं। इस व्याख्या को पूर्ण करने के लिए इसमें समवाय संबंधेन पद जोड़ना चाहिए, ठीक है ना। तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति किससे हुई है, जल से हुई है। तो वैशेषिक दर्शन के अनुसार रूप, रस, गंध, स्पर्शवती पृथ्वी, कहने का मतलब पृथ्वी में क्या क्या होता है, रूप होता है, रस होता है, गंध होता है और स्पर्श होता है। पृथ्वी में 7 रूप होते हैं, पृथ्वी में 6 रस होते हैं, पृथ्वी का स्पर्श कठोर है। आगे बढ़ते हैं चरक संहिता के अनुसार। तो ये श्लोक बहुत बार आ चुका है, अब तक तो याद हो जाना चाहिए था। खर द्रव्य चलो उष्णतम भूत जल अनिला तेजसाम आकाश्या प्रतिघातो दृष्टम लिंगम यथा क्रमम, मतलब कि हर एक महाभूत में ये आपको चरक संहिता के अनुसार मिल जाएगा। खरत्व यह पृथ्वी का लक्षण है, ठीक है ना। खरत्व क्या है, पृथ्वी का लक्षण है। पृथ्वी के गुण, पृथ्वी के गुण कितने हैं, टोटल 14 गुण हैं। तो किसके अनुसार पूछेगा, प्रशस्त पाद के अनुसार। तो चाहे आप श्लोक याद कर लीजिए, चाहे पूरा गुण याद कर लीजिए। तो श्लोक में क्या है, रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, संस्कारवती। कहने का मतलब रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व और संस्कार। ठीक, फिर रूप में आते हैं। तो पृथ्वी के कितने रूप होते हैं, 7 रूप होते हैं। शुक्ल, नील, पीत, रक्त, हरित, कपिस और चित्र। रस कितने होते हैं, 6 होते हैं। कौन कौन, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। गंध, पृथ्वी का गंध समवाय कारण है। स्पर्श क्या होता है, पृथ्वी को हम छू सकते हैं, पृथ्वी का स्पर्श कठोर होता है। पृथ्वी का स्पर्श पाकज अनुष्ण शीतल होता है। संख्या, कारक रूप पृथ्वी, परमाणु में यह एक संख्या नित्य होती है। कार्य रूप में पृथ्वी यह एक संख्या अनित्य होती है। परिमाण, कारण रूप पृथ्वी परमाणु का अणु परिमाण होता है। कार्य रूप पृथ्वी का महत्व परिमाण होता है। पृथकत्व, पृथ्वी अन्य 8 कारण द्रव्यों से पृथक है। संयोग, विभाग, पृथ्वी महाभूत की उत्पत्ति में पृथ्वी परमाणुओं का संयोग होता है और विनाश में विभाग होता है। परत अपरत मतलब जो पास है और दूर वाला संबंध है। जांगल देश की पृथ्वी पर है और अनूप देश की पृथ्वी पर है। गुरुत्व, पृथ्वी में अन्य महाभूत की तुलना में अधिक गुरुत्व होता है। आगे बढ़ते हैं द्रवत्व, अग्नि के संयोग से पृथ्वी में नैमित्तिक द्रव्य उत्पन्न होता है। संस्कार, वेग और स्थिरता, पकत्व नामक संस्कार पृथ्वी में होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सुश्रुत संहिता के अनुसार तमो बहुला पृथ्वी, मतलब पृथ्वी महाभूत में तम गुण की प्रधानता होती है। चरक संहिता के अनुसार पार्थिव द्रव्य खर, कठिन मंद स्थिर, विशेष सांद्र स्थूल और गंधगुण बहुबूल होते हैं। और पृथ्वी के भेद, फिर यही चार्ट आ गया जो मतलब पीछे आकाश महाभूत में आया है, वायु में आया है ना, सब में आया है। तो ये चार्ट जिसमें नित्य अनित्य है ना,
नित्य है, अनित्य है। नित्य को परमाणु रूप कहते हैं, अनित्य को कार्य रूप कहते हैं। फिर अनित्य 3 भाग में बढ़ जाता है, शरीर, इंद्रिय, विषय। हाँ, नित्य अनित्य पृथ्वी के 2 भेद होते हैं, जैसे जल के 2 भेद थे। सब एक दूसरे से रिलेटेड है, सेम है ना। नित्य और अनित्य। परमाणु रूप को पृथ्वी को नित्य कहा गया है, कार्य रूप को नित्य कहा गया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो फिर आगे ये शरीर, इंद्रिय, विषय, संज्ञा पीछे भी पढ़ चुके थे हम। अग्नि में भी पढ़े हैं, है ना, जल में भी पढ़े हैं, अब हम पृथ्वी में पढ़ रहे हैं। शरीर, इंद्रिय, विषय, संज्ञा, है ना। हमारा पार्थिव शरीर, हमारा शरीर पार्थिव होता है, जिसे शरीर संज्ञक पृथ्वी कहते हैं। ग्रहाणी इंद्रिय में रहने वाली पृथ्वी इंद्रिय संज्ञक, मृतिका पाषाणादि में रहने वाली पृथ्वी विषय संज्ञक होती है ना। आयुर्वेद के अनुसार क्या है, शरीरस्थ पार्थिव भाव क्या है। चरक संहिता के अनुसार क्या है, गंध, घ्राण, गौरव, स्थैर्य और मूर्ति शरीरस्थ पार्थिव भाव है। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, चिकित्सीय महत्व। चिकित्सीय महत्व में क्या है, पृथ्वी महाभूत का चिकित्सीय महत्व। पार्थिव द्रव्य शरीर में उपचय, संघात, गौरव और स्थैर्य उत्पन्न करते हैं। पार्थिव द्रव्यों के सेवन से मांस, मेद और अस्थि धातु की वृद्धि होती है। रस में क्या है, मधुर, अम्ल, कषाय, रसात्मक द्रव्य में पृथ्वी के साथ क्रमशः जल, अग्नि और वायु की प्रधानता होती है। तो ये क्या हो गया, रस के साथ महाभूत का संबंध हो गया। ठीक है ना। इम्पॉर्टेंट आगे आते हैं, पंचकर्णी सिद्धांत। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि पंचक बताइए, पंचकर्णी सिद्धांत बताइए। तो ये क्या है, पंचकर्णी सिद्धांत के अनुसार एक महाभूत दूसरे महाभूत से मिला हुआ है, उसे अन्योन्यानुप्रवेश कहते हैं। ऐसे ही पूछ सकता है कि अन्योन्यानुप्रवेश क्या है। तो इस सिद्धांत के अनुसार जिस महाभूत का निर्माण होना होता है उसमें उसका आधा सूक्ष्म महाभूत होता है, शेष आधा भाग 4 सूक्ष्म महाभूत 1/8 1/8 होते हैं। ठीक है ना। कहने का मतलब 50% एक महाभूत होगा और जो 4 बचेंगे वो 1/8 1/8 होंगे। ठीक है ना। ये चार्ट दिया गया है, चार्ट आप लोग देख लीजिए। ठीक है ना। तो ये यहाँ ख़त्म होता है, पंच महाभूत समाप्त। शुरू के जो 2 हैं वो पहले वीडियो में हैं और जो 3 हैं ये इस वीडियो में है। इस तरह से 5 महाभूत खत्म हुआ। और समझ में आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।